हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज इस सेशन में मैं बात करूंगा आरआरबी जेई की 2025 और 2026 जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसके आधार पे क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर आया है वैकेंसीज के नंबर में। जोन वाइज भी बात करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज भी बात करेंगे, सब डिपार्टमेंट वाइज भी बात करेंगे और बात करेंगे एक चीज पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाई आपका जो सीएमए डिपार्टमेंट है वो कहाँ गया, उसकी कोई भी वैकेंसी के बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है, उस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। बिना आपका ज्यादा वक्त लिए हुए मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहली चीज तो जो टोटल वैकेंसीज का अंतर है वो हम लोग पहले डिस्कस कर सकते हैं। 2025 के अंदर जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 2569 यानी कि 2569 और यहां पर इस साल जो वैकेंसी है वो है 3993। तो जाहिर सी बात है बढ़ोतरी हुई है, पर एग्जैक्टली ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ये किस डिपार्टमेंट में हुआ है, कौन से जोन में हुआ है और यहां पर जो टोटल इंक्रीज हुआ है 1424 वैकेंसी का 55% 55.4% वैकेंसीज ज्यादा है इस साल अगर हम कंपेयर करें तो। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक तो हेडलाइन कंपैरिजन का, आरआरबी वाइज यानी कि जोन वाइज एनालिसिस करेंगे। जाहिर सी बात है यहां पर एक जोन और ऐड भी हुआ है, उस नए जोन में भी क्या क्या हुआ है उस पर बात करेंगे। डिपार्टमेंट वाइज बाइफरकेशन देखेंगे, सब डिपार्टमेंट एनालिसिस देखेंगे, रेलवे जोन देखेंगे और साथ ही साथ जोन बाय जोन एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने जा रहा हूं यहाँ पर। तो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं एक ही जगह पर। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कुल वैकेंसीज जो थी आपके पास यहाँ पर थी 2569 और यहाँ पे इस बार वैकेंसी ज्यादा है। अगर हम इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके देखते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पहले जो वैकेंसीज थी वो थी 1090। इस साल जो आपके लिए वैकेंसी है वो है 1699। यहां पर जो बदलाव है वो 609 वैकेंसी एक्स्ट्रा है, पूरी पूरी 609 वैकेंसी एक्स्ट्रा है इस बार अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों की बात करूं। अगर हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बात करें तो 410 और 210 पहले था और इस बार काफी हद तक 1.5 टाइम्स का इनके अंदर बढ़ोतरी हुई है। एक में 1.52%, एक में 1.73 का बढ़ोतरी टाइम्स मतलब हुआ है। परसेंटेज देखूं तो 52% और 73% का इंक्रीमेंट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में काफी अच्छा इसमें भी इंक्रीमेंट है 48% का। ईडब्ल्यूएस का जो इंक्रीमेंट है 61% का और एक्स सर्विसमैन का जो इंक्रीमेंट है वो भी यहां पर आप देख सकते हैं 70% का इंक्रीमेंट है। तो इंक्रीमेंट जो है हर कैटेगरी में हुआ है, ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। आगे मैं बात करता हूं यहाँ पे कंपैरिजन के बारे में। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो आपकी सारी बातें हैं उसमें आ जाता है कि भाई एक तो आपका जो जेई डीएमएस और सीएमए हुआ करता था अब सिर्फ आपके पास जेई और डीएमएस है। यहाँ पर अलग से मैं इसके बारे में बात भी करता हूं। यहाँ पर नंबर ऑफ आरआरबी जैसा कि मैंने आपको बताया है एक एक्स्ट्रा आरआरबी आपको देखने को मिलता है और एक आरआरबी ऐसा है जिसमें काफी ज्यादा वैकेंसीज बढ़ी हैं। अभी हम उन पे भी आएंगे कि कौन से जोन में पहले कितनी वैकेंसी थी और इस साल कितनी वैकेंसी है, उस आधार पे जो मोस्ट कॉम्पिटिटिव जोन हो सकता है उसके बारे में हम लोग एक चर्चा कर सकते हैं, ताकि जब आप अपना फॉर्म भर रहे होंगे तो आप अपना फॉर्म जोन के हिसाब से भर सकते हैं। रेलवे जोन यहां पर अगर हम देखते हैं 25 से पहले भी अभी भी है, पे लेवल पहले भी वही था अभी भी वही है, एज लिमिट पहले भी वही थी अभी भी वही है और एज लिमिट जो देखी जाएगी एज ऑन पहले ऑब्वियसली 1 जनवरी 2026 से देखी जा रही थी, अब 1 जनवरी 2027 के हिसाब से आपको अपनी एज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सब डिपार्टमेंट्स की बात करूं पहले 24 हुआ करते थे, अब 27 डिपार्टमेंट्स है। यहां पर कौन से डिपार्टमेंट्स है एग्जैक्टली उन पे एक बार हम बात कर लेते हैं। बाकी पोस्ट जो कैटेगराइज की गई है लिस्ट में वो पहले 26 थी अब 32 कर दी गई है। यहाँ पे वैकेंसीज की बढ़ोतरी ओवरऑल 55% है। दो नए बोर्ड यहाँ देखने को मिलते हैं। पहली बार आपको सिलीगुड़ी देखने को मिलता है। सिलीगुड़ी जो है फर्स्ट टाइम इसमें ऐड हुआ है 2025 की अगर हम बात करें, 25 में सिलीगुड़ी जोन नहीं हुआ करता था और साथ ही साथ गुवाहाटी जो था उसके अंदर 7 वैकेंसी थी जो अब बढ़कर के 329 हो चुकी है। अच्छी खासी वैकेंसीज है जो आपकी इसमें आपको बढ़ती हुई नजर आती है सारी ब्रांचेस को अगर हम जोड़ लेते हैं तो। कोलकाता जो है इसका सबसे बड़ा लूजर इस बार हुआ है। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसकी घट जो आपको कह सकते हैं गिरावट देखी गई है वो इसी में देखी गई है। पहले 628 थी इसके अंदर वैकेंसी टोटल, इस बार 457 है। सीएमए जो है कंप्लीटली ड्रॉप हो चुकी है, पहले 63 पोस्ट हुआ करती थी इसकी और अब जो है ये एब्सेंट है। केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट पोस्ट जो है इस बार गायब है आपके नोटिफिकेशन से। यहां पर जो पोस्ट अनमर्ज की गई है, मर्ज्ड पोस्ट अनमर्ज 2025 मर्ज्ड कैटेगरी सच एज परमानेंट वे एंड ब्रिजेस आर स्प्लिट अगेन इनटू सेपरेट पोस्ट। तो पहले परमानेंट वे और आपका ब्रिज जो है एक साथ हुआ करता था, उनको अलग अलग इस बार डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि भाई इस वाली पर्टिकुलर परमानेंट वे में कितनी नौकरियां हैं और ब्रिज में कितनी नौकरियां हैं।
न्यू डिजाइन और R&D फैमिली की बात करें तो RDSO पोस्ट जेई डिजाइन और जेई रिसर्च पोस्ट ऐड हुई है 4 डिपार्टमेंट्स के अक्रॉस। तो ये आपका एक और नया एडिशन है जिसके बारे में आपको मैं बता देता हूं इसमें और विस्तार से। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस साल ठाना है कि आरआरबी जेई में आप अपने लिए एक पोजीशन निकालेंगे, अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी का प्रबंध करेंगे, तो आपके लिए आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए राजधानी बैच जो है वो आप लोगों को मिल जाता है, सिविल और मैकेनिकल दोनों ही बच्चों के लिए। इसका जो पहले प्राइस था वो अलग था, जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंस डे के त्योहार पे हमने इसका प्राइस आपके लिए कम किया है, जिसमें आपको CBT 1 CBT 2 की दोनों ही क्लासेस मिल जाती हैं। बाकी और भी आरआरबी जेई के बैचेस है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं, ओनली प्रैक्टिस बैच भी होता है, रिकॉर्डेड बैच भी होता है, लेकिन ये जो दोनों बैच है सिविल या मैकेनिकल के, इसमें CBT 1 की कंप्लीट तैयारी मिल जाती है, CBT 2 की कंप्लीट तैयारी मिल जाती है, लाइव क्लास होती है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये वाला जो बैच है ये परफेक्ट बैच है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बारे में और बात कर लेंगे लेकिन बाद में। यहाँ पे आरआरबी वाइज वैकेंसीज अगर हम देखते हैं 25 और 26 की, तो जो इंक्रीमेंट है वो हम यहाँ पर ग्राफ के फॉर्म में भी देख सकते हैं, पर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जहां पर वैकेंसी बढ़ी है पहले उनकी बात करते हैं। गुवाहाटी में जो 2025 में वैकेंसीज थी वो थी 7, इस साल है 329। बेंगलुरु में पहले थे 80, इस बार है 298। अजमेर में थी 40, इस बार है 252। चेन्नई में थी 160, इस बार है 362। प्रयागराज में थी 162, इस बार है 340। गोरखपुर 98 पे था, इस बार 198। सिलीगुड़ी था ही नहीं तो 0 वैकेंसी, इस बार 92 वैकेंसी है एक नए आरआरबी के जोन में। चंडीगढ़ 108 पे था, 183 पे आ चुका है। जम्मू कश्मीर 88 वैकेंसीज थी, इस बार 152 वैकेंसीज हैं। भोपाल 58 पे था, 113 पे आ चुका है। भुवनेश्वर 36 वैकेंसीज पे था, 86 पे आ चुका है। तिरुवनंतपुरम जो था वो 62 पे था, अब 101 वैकेंसीज है उसमें। पटना के अंदर 50 वैकेंसीज थी, अब 73 है। रांची में बढ़ोतरी हुई है, कम बढ़ोतरी हुई है पर 122 पे आ चुके हैं। सिकंदराबाद 103 था, अब 110 पे आ चुका है। अब मैं बात करता हूं कौन से ऐसे आरआरबी जोन है जिनमें वैकेंसीज घटी भी हैं। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी ओवरऑल बढ़ी है तो सब में ही बढ़ी है। यहां पर कोलकाता को सबसे बड़ा घाटा हुआ है, 628 वैकेंसीज जो थी पहले साल में, इस साल 457 है। मुंबई में 434 थी, इस बार 411 है। मालदा में 45 थी, इस बार 30 है। अहमदाबाद में 151 थी, इस बार 143 है। मुजफ्फरपुर में 23 थी, 17 रह गई हैं। और बिलासपुर में 127 से 124, 3 वैकेंसीज का घाटा यहां पे हुआ है। कोलकाता अकेला जो देख रहे हो आप, अकेले कोलकाता में ही 171 की वैकेंसीज का घाटा देखने को मिल जाता है। अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज बात करता हूं तो इंजीनियरिंग जो है इसके अंदर पहले को टोटल 871 वैकेंसीज हुआ करती थी, अब इसके अंदर 1638 वैकेंसी है 2026 में। 767 का सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो इसी में हुआ है। मैकेनिकल के बच्चों के लिए 786 वैकेंसीज पहले थी, इस बार 1125 है। 339 वैकेंसीज नई ऐड हुई हैं। इलेक्ट्रिकल में 483 वैकेंसीज थी, इस बार 599 है। आप बच्चों के लिए 116 वैकेंसीज इंक्रीज होती है। स्टोर डिपार्टमेंट में पहले 195 थी, अब 324 है। एसएनटी में आपका 234 था, अब 307 है। 73 वैकेंसीज की बढ़ोतरी हुई है इसमें। और टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 1424 वैकेंसीज का। अब अगर हम यहाँ पे टोटल वैकेंसी का शेयर देखें तो इंजीनियरिंग का टोटल शेयर जो आ जाता है वो 41% जो वैकेंसी है वो सारी की सारी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए है। मैकेनिकल की हम बात करते हैं तो 28.2% शेयर मैकेनिकल के बच्चों का है। इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो 15% है। स्टोर के लिए 8.1 है। एसएनटी 7.7% है। अब भाई जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ भी गया है, इसके अंदर 7% का सीधा सीधा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। अगर अब हम यहाँ पे सब डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो पहले परमानेंट वे और ब्रिज को जोड़ करके देखते हैं तो 458 वैकेंसी थी, इस बार परमानेंट वे अकेले में ही 826 है और ब्रिज में 44 अलग से दी गई हैं। वर्क एंड प्रोडक्शन यूनिट में 171 वैकेंसीज पहले थी और इस बार आप देख सकते हैं वर्क्स को अलग कर दिया है 468, और आपका बाकी जो प्रोडक्शन यूनिट है उसमें 17 वैकेंसी अलग से मेंशन की गई है। ट्रैक मशीन 121 था, इस बार सिर्फ केवल 60 वैकेंसी है। डिजाइन ड्राइंग की बात करें, डिजाइन ड्राइंग 194 पे आ चुका है 113 से। और वर्कशॉप अगर हम देखते हैं तो वर्कशॉप के अंदर आपकी जो टोटल वैकेंसीज पहले हुआ करती थी 8, इस बार आपको जो वर्कशॉप नजर आ रहा है इसमें वर्कशॉप तो है ही नहीं भाई, परमानेंट वे है, वर्क्स है, डिजाइन है, ट्रैक मशीन है, ब्रिज है, आरएनडी है, प्रोडक्शन यूनिट है। अब यहाँ पे एक आरएनडी जो है वो जाहिर सी बात है इंक्रीज हो जाता है, विच इज आपका 29 वैकेंसीज इसमें भी देखने को मिल जाती हैं। अच्छा आगे मिल जाएगा प्रोडक्शन यूनिट, इसमें 196। बात अगर हम करते हैं यहाँ पे वर्कशॉप की तो 386 इस बार वैकेंसीज है। कैरियज वे और वैगन की बात करूं अगर तो पहले आपकी 291 थी, इस बार आपकी बेटा अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए हो ना तो आप मुझसे ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ले लेना,
ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अगर आपको नहीं मिल पाए तो नीचे इस वीडियो के हार्ट साइन भेज देना। एक एक बच्चे से मेरे को 5-5 हार्ट साइन चाहिए मिनिमम। मैं आप लोगों को ये पीडीएफ पूरा का पूरा आपको दे दूंगा ताकि आप खुद भी एनालाइज कर पाओ, फॉर्म भरने से पहले इसको पूरा जान पाओ। तो ये पूरा कंपैरिजन हो जाता है और आखिरी वैकेंसी का टोल आपके सामने नजर आ जाता है। ये हो गई थी बात किसकी, इंजीनियरिंग की। ये बात हो गई है अब मैकेनिकल की यहाँ पे, कि मैकेनिकल में एग्जैक्टली जो जो आपके अपडेट्स हैं वो ये है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं जो चेंजेस है वो कुछ इस प्रकार से हैं। एसएनटी स्टोर पहले 429 था, अब 631 है, और डिपार्टमेंट जो सब डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी है वो भी आप देख पाएंगे। अब यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है 2026 में वो देख लेते हैं। एक तो आपका जो केमिकल एंड मेटलर्जिकल टेस्टिंग हो जाता है, यानी कि कंप्लीट जो आपका सीएमए पोस्ट है वो रिमूव हो गई है सीईएन में। पहले अब आपका जो जेई डीएमएस और सीएमए हुआ करता था, अब केवल जेई डीएमएस ओनली रह गया है, -63 सीट इसमें चली गई है। पावर जो है वो गायब है इस बार। जेई मैकेनिकल पावर नॉट नोटिफाइड इन 2026, 5 वैकेंसी इसकी गई। प्रोडक्शन यूनिट वेल्डर की अगर मैं बात करता हूं तो जेई वेल्डर पोस्ट जो है इस बार नहीं है आपकी, -3 यहां से हटा दो। R&D इंस्ट्रूमेंटेशन यहां पर आपको नजर नहीं आता है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है नए जेई डिजाइन एंड एसएनटी पोस्ट से एड आरडीएसओ। तो ये भी आपका एक घाटा है -5 का। तो ये है जो मिसिंग है आपका, अगर हम बात करते हैं इस साल की वैकेंसी में। अब मर्ज्ड कैटेगरीज की मैं बात करूं तो पहले जो परमानेंट वे और ब्रिज हुआ करता था उसमें 458 वैकेंसीज थी। इस बार परमानेंट वे और ब्रिज को अगर हम जोड़ देते हैं तो 870 वैकेंसी है। पहले वर्क एंड प्रोडक्शन यूनिट में 171 आपकी वैकेंसी हुआ करती थी, वर्क्स और प्रोडक्शन यूनिट में इस बार 485 है। ईएमयू और टीआरएस इलेक्ट्रिकल में पहले 180 वैकेंसी थी, अब 202 वैकेंसी है। वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट स्पेसिफिकली फॉर मैकेनिकल देखें तो 582 है, पहले 277 थी। डिजाइन एंड ड्राइंग के बच्चे जो है 172 थे पहले, इस बार 272 है। डिजाइन एंड ड्राइंग ऑल डिपार्टमेंट्स अगर हम सबको जोड़ लेते हैं तो। अब जेन्युइनली अगर नए पोस्ट की हम बात करें तो आपको जो जो मिलता है, एक तो मिल जाती है मिल राइट, एक यहाँ पर ये है जो डिपार्टमेंट है मैकेनिकल, सब डिपार्टमेंट है वर्कशॉप, 29 इसमें वैकेंसी है। जेई रिसर्च सिविल में इंक्रीमेंट हो जाता है, यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग के बच्चे एलिजिबल है। R&D RDSO डिपार्टमेंट के अंतर्गत 13 वैकेंसी इसमें है। जेई डिजाइन की नई वैकेंसी यानी कि नया ऐड हुआ है, डिजाइन वाला पार्ट पूरा नया ऐड हुआ है, चाहे सिविल देखें, चाहे हम वैगन और कैरियज वे देखें, एमपी देखें, एसएनटी एंड इलेक्ट्रिकल। और ये उनकी नई वैकेंसीज है जो ऐड हुई है 9, 8, 6, 6, 5, 4। कौन कौन से डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट उनके अंदर, वो भी इसके अंदर मेंशन है। अब रेलवे जोन की मैं बात करूं तो रेलवे जोन आपका जो 2025 के अंदर आप देख सकते हो, एनएफआर हो गया, एसडब्ल्यूआर हो गया, एसआरओ, सारे सदर्न रेलवे, सदर्न वेस्टर्न रेलवेज, वो सारे जोन है, वो भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे जो साउथ कोस्ट है वो जाहिर सी बात है नया ऐड हुआ है, उसमें 91 आपके 2026 में पोस्ट है, तो इंक्रीमेंट कंप्लीट 91 का ही दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं काफी बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी जो है और जगह पे हुई है, नॉर्दर्न रेलवे में भी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएमडब्ल्यू पटियाला जो है वो आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा, यहाँ पे आपको 0 वैकेंसीज है इस बार, तो वो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। अगर हम कम्युनिटी वाइज बात करते हैं तो यहाँ पर जो पहले आपके अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए जो टोटल वैकेंसी का परसेंटेज हुआ करता था वो 42% हुआ करता था, इस बार भी 42% है। कोई बड़ा बदलाव इसमें नहीं है, थोड़ा बहुत इंक्रीज ही हुआ है। जो हमारे एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके पहले 16% वैकेंसी हुआ करती थी, इस बार 15.6% वैकेंसीज है। एसटी की बात करें 8.2 था, इस बार 9.1 है। ओबीसी का 23.9 था, इस बार 22.9 है। ईडब्ल्यूएस का 9.5 था, इस बार ऑलमोस्ट 9.9% आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें इंक्रीमेंट है वैकेंसीज में टोटल। अब मैं अगर जोन बाय जोन की बात करूं तो उस पे आने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि राजधानी बैच सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की तैयारी आपको 0 से करवाता है, जिसमें टेस्ट सीरीज भी मिलती है, नोट्स भी मिलते हैं, क्लास नोट्स भी मिलते हैं, स्टडी नोट्स भी मिलते हैं। हर क्लास के बाद आपको डीपीपी मिलती है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे वर्कबुक मिलती है, साथ ही साथ आपको इसके अंदर मिल जाते हैं सिलेक्शन फाइल जिसमें 1000 सवाल और भी होते हैं। अब मैं बात करता हूं अहमदाबाद से, शुरू कर लेते हैं पहले यहाँ पर। तो अहमदाबाद की अगर मैं बात करता हूं तो अहमदाबाद में आप देख पाएंगे कि जो बदलाव है वो -8 का बदलाव है, और ज्यादातर जो आपको चेंज नजर आते हैं वो इंजीनियरिंग कैटेगरी में नजर आते हैं, इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर नजर आता है, और स्टोर में जो बढ़ोतरी हुई है, सॉरी एसएनटी में, और आपके जो बढ़ोतरी हुई है वो बढ़ोतरी हुई है मैकेनिकल में और आपके स्टोर में। यहाँ पर कुल वैकेंसीज का चेंज आप देख सकते हैं, ये हो जाता है आरआरबी अजमेर का, ये हो जाता है बेंगलुरु का, ये हो जाता है भोपाल का, भुवनेश्वर का, बिलासपुर का, चंडीगढ़ का, चेन्नई का, गोरखपुर का, गुवाहाटी का, जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी ऑब्वियसली नया ऐड हो गया यहाँ पे, तिरुवनंतपुरम, ये हो गया आपका सारी चीजें। अब सबसे ज्यादा वैकेंसी जाहिर सी बात है गुवाहाटी में बढ़ी है और सबसे कम जो हुई है वो कलकत्ता में हुई है।
तो ये था बेटा पूरा का पूरा एनालिसिस 2025 और 2026 की वैकेंसी का। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में हार्ट साइन भेजिए, ताकि मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर पाऊं और आप इससे अपने लिए पहले पूरा एनालिसिस कर पाएं और फिर उसके बाद फॉर्म अपना भर पाएं। धन्यवाद, आशा करता हूं अच्छे से आपने समझा होगा। और अगर आप मेरे साथ मिलकर के तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग एग्जाम ऑन एजुकेशन को इंस्टॉल करिए। जो एग्जाम ऑन एजुकेशन की ऐप है उसको इंस्टॉल करिए, ताकि उसमें जो हर आपको दिन एक फ्री करंट अफेयर का नोट्स मिलता है वो आप ले भी पाए, और साथ ही साथ जो राजधानी बैच है उसमें अपने आप को जरूर एनरोल करवा पाए। धन्यवाद, मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।